वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वीडियो में पावर कंजप्शन ऑफ एसी सर्किट को डिस्कस करूंगा। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज डिफरेंट टू द पावर कंजप्शन बाय अ रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस डू नॉट डिसिपेट एनर्जी। ओके, सो ये इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं ना, पहले वाले वीडियो में ये इक्वेशन का डेरिवेशन कर चुके हैं ना। कहाँ से आई है सो दोबारा बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। और यदि आपको ये मालूम नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो देख ले, वहाँ से आपको ये बात की जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो ये आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं और ये आपका ई मैक्सिमम है। ओके, सो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका एक इक्वेशन ये भी था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। सो पी इक्वल टू ई आई लिख सकते हैं ना, पावर इक्वल टू ई एम एफ इंटू करंट है ना, पावर इक्वल टू ई एम एफ इंटू करंट, क्योंकि पी इक्वल टू वी आई होता है ना, पी इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट है ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ओके, सो P इक्वल टू अब जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो E की जगह पुट कर दीजिए और I की जगह I की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ये P जो आपका होगा सो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, E इंस्टेंटेनियस है और I भी इंस्टेंटेनियस है। ओके, सो और ये आप इधर साइड में देख लेंगे, सिग्मा E इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, और सिग्मा आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो सिग्मा आई प्लस सिग्मा ई क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, थीटा। सो अब क्या करेंगे, तो पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, सो पावर तो पी की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और टी को। ओके, सो आई नॉट, ई नॉट और आई नॉट कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा है ना। सो ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपका बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस डी टी प्लस, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 और इंटू साइन डी टी। ओके, ये आपको इंटीग्रेशन आता होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है तो इंटीग्रेशन की वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है ना, आप सर्च करें के फिजिक्स क्लासेस 2.0 इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन, जो भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से आपका इसका डेरिवेशन का वीडियो मिल जाएगा, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ओके, सो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और यह आ जाएगा आपका कॉस को बाहर कर देंगे, कॉस थीटा को। सो ये आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस, और इधर आपका ये साइन थीटा, और ये बेस वाला 2 जो है सो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो ये बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 टू टी। ओके, सो कैलकुलेट करेंगे तो आप अब डिफरेंट एंगल पे है ना लिमिट लेकर ये कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद रखते हैं। ओके, सो आपका लिमिट 0 टू 360 है ना, 0 से 360 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा 1/2, फिर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 1/2, साइन थीटा डी थीटा 0, साइन थीटा डी थीटा 0 आएगा, और साइन 2 थीटा डी थीटा भी 0 आएगा, साइन 3 थीटा डी थीटा भी 0 आएगा, साइन और कॉस थीटा डी थीटा भी 0 आएगा, और आपका कॉस 2 थीटा डी थीटा भी 0 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये 0 ही आएगा। ओके,
सो आपका P टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या गया, इक्वल टू I0 अपॉन टी, ओके, इंटू कॉस थीटा इंटू T/2 इंटू T/2 प्लस 0, ओके, प्लस 0। सो I0/2 और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। सो ये कॉस थीटा कैसे आएगा, तो आप देख ले, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट कर देते हैं, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका I0 और ये आता आपका कॉस थीटा/2 और 0 का ऐड करने से तो कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। सो ये कॉस थीटा/2 आता, सो क्या हो गया, I0/2 इंटू कॉस थीटा। सो पी एवरेज क्या आ जाएगा आपका, पी एवरेज I0 और ये 2 को, है ना, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ओके। और ये आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा, ओके। सो पी एवरेज I0/2 इंटू I0/2 इंटू कॉस थीटा। सो I0/2 को क्या लिख सकते हैं, ERMS, ओके, और I0/2 को IRMS, और ये आपका क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 I0 कॉस थीटा, है ना, I0 कॉस थीटा लिख सकते हैं, ओके। सो इसको क्या लिख सकते हैं, I² R, ओके। ये जो आपका आई होगा सो RMS वैल्यू होगा, है ना, RMS वैल्यू इक्वल टू E² R अपॉन Z² लिख सकते हैं ना, Z² लिख सकते हैं। Z क्या है, तो आपको बता दूं Z क्या है, तो Z आपका इम्पीडेंस, ओके। सो इक्वल टू V² इंटू R अपॉन Z, ओके। और ये थीटा जो होगा फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट की, है ना, ये आपका EMF और करंट का फेज डिफरेंस होगा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, है ना, कॉस थीटा होगा आपका पावर फैक्टर। सो आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख सकते हैं, पावर फैक्टर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ पावर डेसिपेटेड इन द करंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अपरेंट और वर्चुअल पावर, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इसका है, द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट वोल्टेज एंड अपरेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड वर्चुअल पावर, ओके, इज कॉल्ड वर्चुअल पावर। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो पी एवरेज क्या होता है आपका, VRMS इंटू IRMS, है ना, VRMS इंटू IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 I0/2, V0 I0/2। यहाँ पर अभी तो मैं जस्ट इसका प्रूफ बताया हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इट मे बी डिफाइन एज, फर्स्ट है आपका कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ लेग और लीड, ओके। सेकेंड है द रेशियो R/Z, है ना, रेशियो किसका होगा, R/Z। R आपका क्या है, रेसिस्टेंस, और Z क्या है, इम्पीडेंस, ओके, इम्पीडेंस। थर्ड है आपका द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर, ओके। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, W/VA इक्वल टू KW, है ना, किलो में चेंज करेंगे, है ना, KG में चेंज करेंगे तो KW अपॉन KVA, ओके। सो इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos phi, इसकी वैल्यू क्या आएगा, cos phi। नोट में एक पॉइंट लिख सकते हो आप, नोट में आप लिखेंगे पावर फैक्टर इज ऑलवेज, पावर फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वैल्यू कभी भी लाई करेगा, है ना, कभी भी होगा तो 0 और 1 की बीच होगी, ओके। फॉर अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट R इक्वल टू Z, सो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos phi, और cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका है वेटलेस करंट, ओके। फर्स्ट पॉइंट है, इन एन AC सर्किट R इक्वल टू 0, रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 है, सो cos phi 0 हो जाएगी, ओके। सो P एवरेज इक्वल टू 0, दैट इज इन रेसिस्टेंस लेस करंट द पावर कंज्यूम
is 0. Such a circuit is called the weightless current, and the current following is called the weightless current. Okay, next point है the component of current which does not contribute to the average power dissipation is called weightless current. Okay, शो इसको नेक्स्ट इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं. शो द एवरेज ऑफ weightless करंट कंपोनेंट ओवर वन साइकिल इज 0. ओके, वन साइकिल क्या हो जाएगा 0. सेकेंड, एम्पलीट्यूड ऑफ weightless करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा 5 है ना, साइन ओमेगा 5. एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ weightless करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर एम एस साइन 5 इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो आई नॉट बाई रूट 2 साइन 5. ओके, और ये आपका फिगर होगा. नोट द कंपोनेंट ऑफ AC which remains in phase with the AC voltage is defined as the effective current. The rate peak value of effective current is I naught cos phi, and its RMS value is IRMS into cos phi इक्वल टू क्या हो जाएगा I naught अपॉन रूट 2 cos phi. ओके, और ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, सो आप इसको नोट कर लें. ओके, नोट कर लिया आपने. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सर्किट ऑफ AC का टॉपिक के साथ. ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही एक बात बता दूं कि मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है KK एजुकेशन एकेडमी, जिस पर क्लास 9 से लेकर और ग्रेजुएशन तक की प्रत्येक पेपर की वीडियो मिल जाया करेगा. तो आप उस चैनल पर जाके 12th की मैथ, केमिस्ट्री और 9-10th की ऑल पेपर और ग्रेजुएशन की वीडियो भी देख सकते हैं.